एक बार फिर सत्यम न्यूज पर भदोही जिले की खबरों में आपका स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले से कहीं भी हो कोई खबर आप हमें फोन कर सकते हैं। आज की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों में क्या कुछ है देखिए भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। रेलवे ट्रैक पार कर शौच के लिए जा रहा एक युवक ट्रेन की जद में आ गया, जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद हड़कंप मच गया था। मामला औराई के नटवा गांव का है। चंद्रपाल का 22 वर्षीय पुत्र किशन रात करीब 8 बजे घर से निकलकर रेलवे लाइन पार कर शौच के लिए जा रहा था, जहां प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही एक स्पेशल ट्रेन की जद में आ गया और मौके पर ही किशन की मौत हो गई। किशन के घर से लगभग 100 मीटर दूर यह हादसा हुआ था, जिससे फौरन ही युवक की पहचान हो गई। रोते बिलखते परिजन भी मौके पर पहुंच गए। उधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। रेलवे ट्रैक पार कर शौच के लिए जा रहे युवक के साथ यह हादसा हुआ है। चौरी के एक सपा नेता की दहशत से परेशान ग्रामीण गुरुवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई है। डीएम कार्यालय पहुंचे चौरी खास निवासी वाजिद अली, सैफ मंसूरी, टीपू अंसारी, जमीला, नाजमा, रेहाना, बेबी, आसमा, परवेज आलम, नेक मोहम्मद ने एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि चौरी खास के महबूब आलम नामक व्यक्ति अपने को सपा का बड़ा नेता बताता है और उसकी पत्नी गांव की प्रधान है, जो गांव के सार्वजनिक कुएं को पाटा जा रहा है और खेल के मैदान की भूमि पर आलीशान मकान का निर्माण कराया गया है। कहा कि सपा नेता के इस खेल में हल्का लेखपाल और राजस्व निरीक्षक भी शामिल हैं। खेल के मैदान में मौजूद कुएं के अस्तित्व को सपा नेता मिटा रहा है। डीएम कार्यालय पहुंचे चौरी खास के ग्रामीणों ने पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। भदोही जिले में रुक रुक कर बदलते मौसम से किसान पूरी तरह सहम गए हैं। उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं। अभी हाल में भदोही जिले में बारिश के साथ तेज आंधी देखी गई, जिससे भदोही जिले का पारा भी लुढ़क गया था। एक बार फिर भदोही जिले के ग्रामीण कृषि मौसम विभाग ने जिले में तेज आंधी पानी की संभावना जताई है, जिससे जिले के किसान सहम गए हैं। गेहूं की मड़ाई के लिए किसान खेत खलिहानों में जुटे हुए हैं। सुबह से शाम तक किसान थ्रेसर पर पसीना बहा रहे हैं। आसमान पर छाए बादलों को देख किसान सहम जा रहे हैं। हालांकि जिले में मौसम को लेकर एक बार फिर ग्रामीण कृषि मौसम विभाग ने किसानों को अलर्ट किया है। दुर्गागंज के सिमरा गांव के गौतम बस्ती में लगा ट्रांसफार्मर 1 माह से जला पड़ा है। बस्ती के लोगों ने कई बार मिश्राइनपुर विद्युत उपकेंद्र के अधिकारियों से शिकायत भी की है। जला ट्रांसफार्मर 1 माह बाद भी नहीं बदला गया, जिससे नाराज गौतम बस्ती के राजकुमार, मीरा, रंजीत, शीला, विनोद, रत्ना, ओम प्रकाश ने कहा कि अगर जल्द ही जला ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया तो मिश्राइनपुर विद्युत उपकेंद्र का घेराव किया जाएगा। बस्ती के लोगों ने कहा कि गाँव में लगभग 16 केवीए का ट्रांसफार्मर 1 माह पहले जल गया था, जिससे बस्ती अंधेरे में है। गर्मी और मच्छरों से रात की नींद हराम हो गई है। कृषि कार्य के साथ साथ बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। शिकायत के बावजूद भी जला ट्रांसफार्मर नहीं बदला जा रहा है। प्रदर्शन करते हुए बस्ती के लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है। भदोही शहर के हरियाव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी है। हादसे में शहर के ही हरियाव निवासी 45 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद कन्नौजिया घायल हो गए हैं। आनन फानन में घायल को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। राजेंद्र प्रसाद कन्नौजिया साइकिल से रजपुरा चौराहा गए हुए थे। लौटते समय रजपुरा नेशनल मार्ग के हरियाव बाइक एजेंसी के सामने तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिससे यह हादसा हुआ था। भदोही शहर से सटे सरोही बाजार के कैथीपुर के समीप एक टेम्पो सड़क किनारे टीन सेट में जा घुसी। हादसे में टेम्पो में सवार चालक सहित 2 लोग घायल हो गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गुरुवार की भोर लगभग 3 बजे एक ऑटो औराई से भदोही के रजपुरा की तरफ जा रही थी। जैसे ही कैथीपुर बीड़ा कॉलोनी मोड़ के समीप पहुंची, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने टेम्पो में टक्कर मार दी। टेम्पो बेकाबू होकर सड़क किनारे दुलमदासपुर निवासी जलील अहमद के टिनसेट में जा घुसी। हादसे में जहां टिनसेट क्षतिग्रस्त हुआ है, वहीं टेम्पो में सवार चालक सहित 2 लोग घायल हो गए थे।
मौके पर ही टेम्पो छोड़कर सवार चले गए थे। हादसे में टेम्पो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। बरौना का कलिंजरा गोपालपुर आध्यात्मिक वातावरण में गोते लगा रहा है। गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर देखे जा रहे हैं। 20 अप्रैल तक चलने वाले इस कथा के 5वें दिन कथावाचक सत्यम जी महाराज ने भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह प्रसंग को सुनाया तो श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। श्रीमद् भागवत कथा में दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कलिंजरा गोपालपुर गांव में शेषधर तिवारी के आवास पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया गया है। 7 दिवसीय कथा के 5वें दिन भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। इस मौके पर संतोष तिवारी, लवकुश तिवारी, विष्णु तिवारी, डब्बू तिवारी, सूरज तिवारी आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के लालानगर फीडर से जुड़े विद्युत उपभोक्ताओं के लिए यह खबर बेहद जरूरी है। अगर विद्युत उपभोक्ता लालानगर फीडर से जुड़े हैं तो आज की यह खबर ध्यान से सुन ले। आज दिन शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लालानगर फीडर से विद्युत आपूर्ति ठप रहेगी। जय शैलेंद्र मौर्य ने बताया कि विद्युत पोल व जर्जर तार बदलने को लेकर लालानगर से चलने वाले 4 फीडर इंडस्ट्रियल, सारीपुर, कोइलरा, अलमऊ की विद्युत आपूर्ति ठप रहेगी। आज शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आपूर्ति ठप रहेगी। जय शैलेंद्र कुमार मौर्य ने इस इलाके के विद्युत उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के खिलाफ गुरुवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए इसे वापस लिए जाने की मांग की है। साथ ही स्मार्ट मीटर लगाने के भी आदेश को तत्काल वापस लिए जाने की मांग रखी है। जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों ने राज्यपाल को संबोधित 6 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। इस मौके पर राजेंद्र प्रसाद कन्नौजिया, अशरफ अली, अवध नारायण, कमला शंकर यादव, विजय गौतम आदि मौजूद रहे। जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह के निर्देश पर गुरुवार को भदोही जिले के डीग विकासखंड के बैकुंठ पट्टी, अमलौर, बिहरोजपुर, अनापुर के परिषदीय स्कूलों से स्कूल चलो अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई थी। बच्चों ने बैनर के साथ गांव में भ्रमण किया और अभिभावकों को जागरूक किया। इस दौरान शिक्षकों ने अभिभावकों से कहा कि सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं से परिषदीय विद्यालयों की स्थिति में सुधार आया है। साथ ही बच्चों को निःशुल्क किताब, ड्रेस, खाना और छात्रवृत्ति दी जा रही है। शिक्षकों ने कहा कि गांव का हर बच्चा पढ़ सके, इसलिए स्कूल चलो अभियान के तहत यह जागरूकता रैली निकाली गई है। इस मौके पर अध्यापक डॉक्टर वैभव निगम, प्रमोद कुमार मिश्रा, विनोद मिश्रा, सुरेंद्र सिंह, शीतल रानी, कुल कुमारी, दिलीप, धीरज आदि मौजूद रहे। गुरुवार को उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने बाह पर काली पट्टी बांधकर डीएम कार्यालय पहुंचे थे और 16 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए प्रदर्शन भी किया। पत्र सौंपते हुए महासंघ के जिला अध्यक्ष गुनई राम प्रजापति, जिला मंत्री राजेश कुमार पाल ने नई पेंशन नीति को तत्काल समाप्त करने व पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने की मांग की है। साथ ही कहा कि संविदा आउटसोर्सिंग को तत्काल बंद किया जाए। संविदा पर रखे गए कर्मचारियों को विभाग द्वारा वेतन का भुगतान किया जाए सहित कुल 16 मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ ने डीएम कार्यालय को पत्र सौंपा था। सुरियामा के खेवखर गांव में मौजूद मां दशौता मंदिर अब दूधिया रोशनी से जगमगा उठा है। मां दशौता मंदिर में भगवान शंकर, हनुमान, माता शीतला व दशौता देवी की प्रतिमा स्थापित है। खेवखर गांव के शिवम यादव, सुनील यादव, कृष्णकांत यादव, अर्पित यादव, शुभम यादव जैसे ग्रामीण काफी समय से मंदिर पर स्ट्रीट लाइट लगवाए जाने की मांग कर रहे थे। बस्ती के लोगों की मांग अब पूरी हो गई है। गुरुवार की दोपहर बाद स्ट्रीट लाइट लेकर पहुंचे विद्युत कर्मियों ने मां दशौता मंदिर पर लाइट लगा दी है। इससे अब मंदिर दूधिया रोशनी से जगमगा उठी है। चुनावी रंजिश में बस्ती में लगे सार्वजनिक हैंडपंप को चहारदीवारी से घेर दिया गया है। अब मामला डीएम कार्यालय तक पहुंच चुका है। सुरियामा के दानूपुर पूरब पट्टी निवासी सिलवंता ने गुरुवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया है कि चुनावी रंजिश के चलते ग्राम प्रधान की सह पर बस्ती में लगे हैंडपंप को चहारदीवारी से घेर दिया गया है, जिससे बूंद बूंद पानी के लिए बस्ती के लोग परेशान हैं। कहा कि विधायक नित से यह हैंडपंप गांव में लगा था। डीएम कार्यालय को पत्र सौंपते हुए सिलवंता ने कार्रवाई की गुहार
लगाई है। भदोही शहर के लखनपुर उर्फ अभियनपुर में आंगनबाड़ी पद पर की गई नियुक्ति अब जांच की मांग उठने लगी है। गुरुवार को लखनपुर उर्फ अभियनपुर से राम नारायण पटेल की पत्नी शैल कुमारी ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए कहा कि इलाके में आंगनबाड़ी के पद पर नियुक्ति की गई है। शैल कुमारी का आरोप है कि नियुक्ति के दौरान लगाए गए सारे कागजात फर्जी हैं। डीएम कार्यालय को पत्र सौंपते हुए नियुक्ति की जाँच कराए जाने की मांग की है। कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गुरुवार को आजाद अधिकार सेना के पदाधिकारी डीएम कार्यालय पहुंचे थे और राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र डीएम कार्यालय को सौंपते हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की। आजाद अधिकार सेना के भदोही जिला प्रभारी अजय पांडे, जिला उपाध्यक्ष विमल शुक्ला सहित महेश मिश्रा, अजय पांडे, ऋषभ तिवारी ने पत्र सौंपते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। पुलिस गरीबों मजलूमों को प्रताड़ित करती है और दबंगों के साथ खड़ी रहती। सुरियामा थाना इलाके के पूरे गरड़िया से डीएम कार्यालय पहुंचे रवि प्रकाश श्रीवास्तव ने एक पत्र सौंपते हुए गांव की सरकारी जमीन पर हुए कब्जे को मुक्त कराए जाने की मांग की है। पत्र सौंपते हुए रवि प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि राजस्व विभाग के कर्मियों की मिलीभगत से गांव के सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। शिकायत करने के बाद जमीन पर कब्जा करने वालों से सुविधा शुल्क लेकर फर्जी रिपोर्ट लगाई जा रही है। पत्र सौंपते हुए रवि प्रकाश श्रीवास्तव ने सरकारी जमीन पर हुए कब्जे को मुक्त कराए जाने की मांग की है। भदोही जिले में जुआरियों की सामत आ गई है। एसपी के निर्देश पर लगातार जनपद पुलिस जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। गुरुवार को औराई पुलिस ने 4 स्थानों से कुल 14 जुआरियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। साथ ही जुए के फड़ से 208 ताश के पत्ते व 9,690 रुपए नकदी भी पुलिस ने बरामद किया है। काशीराज इंटर कॉलेज के सामने से औराई निवासी दिवाकर, शिव प्रकाश, शिवम, सर्वेश को जुआ खेलते हुए पुलिस ने दबोचा है। इसी तरह समधा खास महावीर मंदिर के सामने से जुआ खेलते हुए पूरे रिसाल सिंह निवासी राजाराम, अनिल लोलारक, शंकर बिपिन को गिरफ्तार किया था। औराई के दिघवट गांव से भी जुआ खेलते हुए पुलिस ने सुनील कौशल व सुनील पटेल को पकड़ा था। इसी तरह खमरिया के भरतपुर से भी जुए के फड़ पर हार जीत का दांव लगाते हुए औराई पुलिस ने अकबरपुर निवासी लियाकत व दुहिया निवासी अर्जुन को गिरफ्तार किया था। सत्यम न्यूज पर भदोही जिले की खबरें देख रहे थे आप। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। शिकायतों के आधार पर चलने वाली खबरें व शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का सत्यम न्यूज से कोई सरोकार नहीं है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें